हुकूमत का पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला। समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंजूरी के बाद आज ही समरी गवर्नर पंजाब को भिजवाई जाएगी। निगरान हुकूमत के 4 माह के लिए मंजूर बजट की तारीख 29 फरवरी को खत्म हो रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला को दरख्वास्त की कॉपियां देने की हिदायत। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। हमने 86 उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने 81 को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल किया। बैरिस्टर गौहर अली खान के दलाइल, हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। MQM, नून लीग और PP बतौर जमात आकर क्लेम करे। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि सियासी जमात को मुस्तरद किया गया, वहां ये शामिल हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ये नशिस्तें आपको ना मिलें। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमने हर बार इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया। मखसूस नशिस्तों के फैसलों तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हक़ाइक़, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रज़ा। जो जमातें जीत कर पार्लियामेंट में आए इन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों के कोटे पर नजरसानी होगी तो ये नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों पर कानूनी पोजीशन वाज़ेह है। आइन में नहीं लिखा कि अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो असम्बली नहीं बन सकती। कोटे से ज्यादा नशिस्तें जीतने वालों को कानून इजाजत देता है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया है। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता। आजम नजीर तारड़ की मीडिया टॉप। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि पार्लियामान में नशिस्तें हासिल करने की मसनूई कोशिश हो रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। PTI ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। ये ओपन एंड शट केस है। उम्मीद करते हैं फैसला इंसाफ के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा में नवाज शरीफ की उजरदारी पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स बना चुका है। NA-15 का मामला ट्राइब्यूनल को भिजवाया जाए। वकील बाबर अवान के दलाइल, इलेक्शन कमीशन ने कराची से कौमी असम्बली के 3 हलकों से मुतालिक इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजारों को ट्राइब्यूनल से रुजू की हिदायत। NA-237 कराची से ज़हूरुद्दीन, 239 से मोहम्मद यासिर और 241 से खुरम शेर जमान की दरख्वास्त मुस्तरद हुई। कराची की तीनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की सरबराही में 9 रुकनी नार्चन बेंच समाअत कर रहा है। केस का रिकॉर्ड 8 अगस्त 1977 को दोबारा तफ्तीश के लिए लिया गया। दोबारा तहकीकात के लिए मजिस्ट्रेट से तहरीरी इजाजत नहीं ली गई। दस्तावेजात के मुताबिक केस का रिकॉर्ड बाद में लिया गया और तफ्तीश पहले शुरू कर दी गई। अदालत ने जुल्फिकार भुट्टो और शरीक मुलजिम की सजा बरकरार रखी थी। अहमद रज़ा कसूरी की दरख्वास्त पर ही मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालती मावन मंजूर मलिक के दलाइल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। PTI का खवातीन रहनुमाओं को रिहा करने का मुतालिबा। PTI के सेनेटर्स का एहतजाज, नारेबाजी, एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट। सादिया अब्बासी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि लाहौर में खातून के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये बहुत संगीन मसला है। इस वाक़े की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में बेतौकीरी हुई।
मेरिट की खिलाफ वर्जी ना करूंगी ना होने दूंगी, कोई सियासी भर्ती नहीं होगी, आवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए, मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा, एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगी, मसाइल की जड़ तक पहुंचकर इन्हें खत्म करेंगे। वजीर आला पंजाब की गुफ्तगू, सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखने की हिदायत, मरीम नवाज को सेक्रेटेरिएट में इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, पंजाब में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डाटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर सियासी तारीख में स्याह बाब का इजाफा किया। 29 फरवरी को इजलास होगा जिसमें तमाम 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म और स्पीकर का इंतखाब होगा। अपोजिशन से भी कहूँगा कि मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक, शहरी रहमान ने कहा कि भुट्टो कत्ल केस की समाअत में पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ ना इंसाफियाँ हुई, अब हमें इंसाफ की उम्मीद है। केस के फैसले से जमहूरियत पर यकीन बहाल होगा। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां हाउसिंग सोसाइटीज़ में धोखाधड़ी के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। हम बड़े आराम से फ़ाइल उठा कर ले आते हैं जिसमें बिल्कुल पता नहीं होता कि कल को क्या होना है। क्यों तहकीकात नहीं करते? सारे इदारे मावनत के लिए मौजूद हैं। मुतासरा शख्स की सही मायनों में दाद रसी पर हमारा फोकस है। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर का तकरीब से खिताब। DG नैब अमजद मजीद ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की शिकायत के हवाले से सेल बना दिया। नैब लाहौर ने अब तक 35 अरब 60 करोड़ मालियत की डायरेक्ट रिकवरी की। टैक्स नेट वसी करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल्स का दायरा कार तमाम सेक्टर्स तक बढ़ाने का फैसला। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज, डॉक्टर्स, मेडिकेयर्स, वुकला और ब्यूटी पार्लर्स को भी POS से मुंसलिक किया जाएगा। हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर्स, मसाज सेंटर्स, कार्गो सर्विसेज और गेस्ट हाउसेस को भी POS से मुंसलिक किया जाएगा। रबा माली साल के दौरान टैक्स शॉर्टफॉल का सामना हुआ तो इन सेक्टर्स पर टैक्स आयद हो सकता है। पॉइंट ऑफ सेल्स से मुंसलिक न होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गजा में इसराइल की बारूद की बरसात, इमारतें मलबे का ढेर, हॉस्पिटल गैर फाल होने से मरीजों की अमवात की शरह में इजाफा। गजा में शुहदा की तादाद 30,000 हो गई। जख्मियों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत, इसराइल आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद में भी नाकाम। फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम नहीं कर रहा। गजा में मुनासिब इमदाद भी नहीं जाने दी जा रही। एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स वॉच। और सुरीली आवाज, हर गीत शानदार, मारूफ गजल गो और लेजेंडरी गुलकार पंकज उदास 72 बरस की उम्र में चल बसे। वो तवील अरसे से अलील थे। चिट्ठी आई है, गजल गाकर शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उनकी गायकी फहरिस्त में कई सदाबहार गीत शामिल। पंकज उदास को मौसीकी के लिए खिदमात पर कई अवार्ड्स भी मिले।